मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। एक बज़ाहिर बहुत ही खुश्क मौज़ू पे गुफ्तगू हमने करनी है और उसमें तरी जो है वो मेरे दाएं बाएं बैठे हुए लोग लेके आएंगे इंशाअल्लाह। और इसमें आपकी दिलचस्पी ये बड़ी इनकरेजिंग है कि आप जुमे की इस शाम को जो है वो अपने वक्त निकाल के और यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इस पे बात सुनना चाहते हैं और बात करेंगे भी सही इंशाअल्लाह। अगर ये ना समझा जाए कि आप मुझे कोई भी मौज़ू दें, मुझे चूँकि एक ही मज़मून याद है तो मैं वही लिखूँगा। तो इसको जब आपने मुझे यानी एक नए पैराए में इस बात को लिख के भेजा कि इस पे बात करनी है, तो मुझे जो पुरानी बहसें हैं जो इस मौज़ू के इर्द गिर्द कई सदियों से हो रही हैं और तकरीबन सभी मुआशरों और उनकी सकाफ़तों के और उनके जो अदब हैं उनमें होती रही है, वो आप सब चूँकि इन्फॉर्म्ड ऑडियंस हैं लिहाजा आप जानते हैं कि वो अदब बराए अदब और अदब बराए फ़न, ये जो पुरानी बहसें हैं कि आर्ट फॉर आर्ट सेक है या आर्ट फॉर लाइफ सेक है, बुनियादी तौर पे इस सवाल का ताल्लुक़ किसी न किसी तरह उस पुरानी कंट्रोवर्सी के साथ है। और जितनी भी हमारे सामने तारीख़ है, यानी चाहे आप यूनानी तारीख़ को देख लें या रेनेसांस की तारीख़ को देख लें, फिर आप 1920th सेंचुरीज़ को आप देख लें, और फिर पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे भी जो मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र अदबी दुनिया में रहे हैं, वो सारे तकरीबन इन दो कैंपों में बटे रहे हैं। वो कि एक तीसरा कैंप भी रहा है और वो शायद अभी भी हो, जो ये समझता है कि इनके दरमियान कोई एक यानी एक दरमियानी राय भी बनाई जा सकती है, क्योंकि दरमियानी किस्म की प्रैक्टिसेस भी होती रही हैं। ऐसे राइटर्स भी गुज़रे हैं जो सिर्फ़ जो जमालियाती पहलू है इसका अदब का, उसको ही नहीं बल्कि उसका जो समाजी और सकाफ़ती और जो उसका सियासी नफ्सियाती पहलू है वो भी उन्होंने अपने सामने रखा है। तो 20वीं सदी ख़ासकर ऐसी सदी रही, आपके इल्म में है, कि जो बहुत ही हंगामा खेज़ और शोरश ज़दा मेनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वॉर्स, यानी जो बड़ी अजीम जंगें हैं, दो बड़ी और फिर छोटी छोटी, जैसे कोरिया की जंग है या वियतनाम की जंग है, फिर अफ़गानिस्तान की जंग भी इसी में हुई, तो उनके होने की वजह से ये बहुत ही शोरश ज़दा किस्म की सदी रही। इसलिए अदब ने और जनरली जितना भी आर्ट और कल्चर का सारा मामला है, कल्चरल प्रोडक्शन है, वो इस बात की जानिब उसका झुकाव ज़्यादा रहा कि क्योंकि वो आइडियालॉजीज़ की सदी थी और जंगों की सदी थी, तो लोगों का जो कंसर्न था वो अदब और सकाफ़त और आर्ट के जमालियाती पहलू की तरफ कम था और इस जानिब ज़्यादा था कि किस तरह अदब जो है वो हमारे जो कॉमन मसाइल हैं, हमारे जो माशरती मसाइल हैं, हमारे जो नफ्सियाती मसाइल हैं, उनको किस तरह एड्रेस करता है। तो इस पे मुझे नहीं पता शायर का तो, लेकिन किसी ने बड़ी खूबसूरती से इसको यूँ रखा है कि खूबसूरत उदास आवारा तू भी है 20वीं सदी की तरह। तो ये जो तीनों खसूसियात हैं कि यानी खूबसूरत भी है, आवारा भी है और उदास भी है, ये जो 20th सेंचुरी ने एक ट्रेंड यानी बन गया, वो किसी हद तक ये तीनों चीज़ें मैं समझता हूँ कि किसी हद तक मज़ीद गहरी हो गई इस नई सदी में आने के बाद। तो ये हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जितने भी अदीब गुज़रे हैं, वो किसी न किसी तरह जो रियासती आइडियालॉजीज़ हैं वो उनके साथ वाबस्ता रहे, या उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, या रियासत ने अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया है।
میرے ذہن میں مثال اشتیاق احمد کی آتی ہے کہ جنہوں نے جنرل ضیاء کے زمانے میں بچوں کے لیے کتابیں لکھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ان کتابوں کو لکھنے کا مقصد ایک خاص طرح کی ذہن سازی تھا۔ اسی انداز میں نسیم حجازی کو بھی آج جب ہم یعنی ایک ود وزڈم آف دا ہائنڈ سائٹ جس کو کہیں ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ناولز بھی ایک خاص نظریاتی تناظر میں لکھے گئے جس کی اس وقت ریاست کو ضرورت تھی۔ اشفاق احمد صاحب کے بارے میں بھی بہت ساری تحریروں کی حد تک میرا یہی خیال ہے، اور پھر ان کے بعد آنے والے جو ہمارے کنٹمپرری جن کو میں کہتا ہوں کہ جو مشتہر لوگ ہیں، مشہور کم ہیں اور مشتہر زیادہ ہیں، جس طرح عمیر احمد کا کام ہے، مجھ سے آپ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن عوام کی رائے یا عوام کی ذہن کو ایک خاص سمت میں بدلنے کا جو عمل ہے وہ ان سب رائٹرز نے جو ہے وہ کیا ہے۔ تو وہ کس طرح کا ذہن بنانا چاہتے ہیں اور بناتے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم یعنی جس کو آپ کہیں کہ تقدیر پرستی ہے، فیٹلزم ہے، وہ ہمارے عوام میں اس کو انکلکیٹ انہوں نے ہمیشہ کیا ہے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ ہم ادر ورلڈلی رہیں، یعنی ہم ایک اور آئیڈیل دنیا کی طرف ہماری نظر رہے، عوام کی نظر رہے، اور اس زمین پہ انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہیں جو برسر اقتدار لوگ ہیں۔ تو اس کے لیے ادب استعمال کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ٹیلی ویژن کا میڈیا ہے، اسٹیٹ کا، پی ٹی وی کا، اس کو استعمال کیا گیا، اور اب کیونکہ اس کی ایک بہت ہی پرولیفریشن ہو چکی ہے میڈیا کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں اس طرح کے ڈرامے جیسے میری ذات، ذرہ بے نشاں مثال کے طور پہ، یا پری ذات، اور بہت ساری ایسی پروڈکشنز ہیں جو پہلے لکھی گئی ہیں یعنی ادب کی شکل میں، یا ان کو صرف انہی ڈراموں کے اسکرپٹ کے طور پہ لکھا گیا ہے، اور اس انداز میں جو ہے وہ عوام کی ذہن سازی کی گئی ہے۔ اب یہ دو مسائل ہیں، یعنی جو ڈاکٹر عابد سیال نے بات کی ہے کہ وہ اس انداز میں بات کر رہے ہیں گویا کہ ایک کوئی بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہمارے ادب کا اور ہمارے آرٹ کا عوام کی جو رائے ہے اس کو بدلنے میں رہا ہے یا ہو سکتا ہے، ہو تو سکتا ہے ظاہر ہے، لیکن کیا ہوا ہے یہ ایک سوال ہے، یہ جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔